हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम अपनी क्लास की ओर। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इस कहावत का क्या अर्थ है? गहरे पानी में डूबना, गहरे पानी में खोजना, या परिश्रम का फल मिलना या फिर नुकसान होना। तो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि परिश्रम का फल मिलना। नेक्स्ट अगले देखेंगे फिर। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता का अभाव होगा, मूर्खतापूर्ण काम होगा, या फिर अपराध करे कोई और सजा पाए कोई। इस व्यक्ति ने अपराध किया था, सजा इस व्यक्ति को मिली है ना, तो इसी को क्या कहा जाएगा कि गधा खेत खाए और जुलाहा, ठीक है, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे। निम्नांकित में से लोकोक्ति नहीं है, कौन सा है जो लोकोक्ति नहीं है? नाक कटी पर घी तो चाटा, और उल्टे छुरे से मुड़ना, या फिर आप काज महाकाज, उतावला सो बावला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उल्टे छुरे से मुड़ना। ये क्या होगा? मुहावरा है ना, ये लोकोक्ति नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों क्या है? लोकोक्ति है। उल्टे छुरे से मुड़ना ये क्या है? मुहावरा है। नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा कि कार्य करने का समय निश्चित करना, हमेशा कार्य करने का अवसर तलाशना, या फिर मौका मिलने पर कार्य करना, मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। यही सही उत्तर है कि मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। जब कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है तब वर्षा नहीं होती है, तब तक क्या होता है कि खेत सूख जाते हैं ना, और सारी फसलें नष्ट हो जाती है। उसके बाद वर्षा हुई है तो इसका कोई लाभ हुआ क्या? नहीं। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने का अर्थ यही है कि समय बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके, इसके लिए कौन सा सत्य है? ऊंची दुकान फीकी पकवान का क्या होगा? या फिर पराधीन सपने हो सुख नाही, या फिर एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, या फिर तबेले की बला बंदर के सर। तो क्या होगा? पराधीन सपने हो सुख नाही, ये होगा अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस ना ले सके। फिर देखेंगे धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि झूठ के पाँव कहाँ, थोथा चना बाजे घना। फिर देखेंगे मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये क्या होता है? तो जड़ से ख़त्म कर देना होता है। ए ऑप्शन सही होगा कि झूठ के पाँव कहाँ। अगला देखते हैं फिर। अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ बताएंगे। गुण के विरुद्ध काम करना, डींग हाँकना, संभल कर ना चलना, मूर्ख धनवान। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? डींग हाँकना होगा। ठीक। फिर देखेंगे अगला। थोथा चना बाजे घना, इस कहावत का अर्थ बताएंगे। अल्पज्ञ बातें अधिक करता है, या ठलुआ व्यक्ति केवल बात करता है। थोथा चना आवाज़ अधिक करता है, चने की आवाज़ से पता लग जाता है कि उसमें कितना पदार्थ है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अल्पज्ञ बातें अधिक करता है। अल्पज्ञ मतलब जिसके पास कम बुद्धि होती है, जो कम जानता है और वो क्या करता है? अधिक बातें करता है, उसको हम क्या कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना। झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत कौन सी है? विष की गांठ गोद फेंकना, या फिर वह ढूंढ काट देना जिस पर उल्लू बैठे। वह ढूंढ काट देना जिस पर उल्लू बैठे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, न तीन बुलाओ न तेरा आए, न तीन बुलाओ न तेरा आए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। झगड़े को क्या करना है? जड़ से ख़त्म कर देना। तो सही उत्तर क्या होगा? सी। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, इस कहावत का अर्थ बताएंगे। केवल बाह्य प्रदर्शन होगा, काम करने पर उतारू होना, एक काम से दूसरा काम हो जाना, या अधिक लाभ तो काम करने को उतारू होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एक आवे के बर्तन का अभिप्राय क्या है? एकता में बल है। समान धर्म का पालन करना, एकता में अनेकता, यह सब एक जैसे, सबको एक जैसे देखना, एक आवे के बर्तन हैं। लंगोटी में फाक खेलना क्या होता है? ब्रह्मचारी होना, या फिर क्या होगा? तपस्या करना। दरिद्रता में आनंद मनाना, पहलवानी करना। तो सही उत्तर क्या होगा? डी, दरिद्रता में आनंद मनाना ही क्या होता है? लंगोटी में फाक खेलना होता है। आग पर तेल छिड़कना, ये क्या होगा? गुस्सा होना, क्रोधित होना, या फिर आपस में लड़ना, या क्रोध को और बढ़ाना। ठीक है, यही होता है आग पर तेल छिड़कना, या आग में घी डालना भी कह सकते हैं। आग में घी डालना क्या होगा? क्रोध को और अधिक बढ़ाना। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा शब्द है अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं कर रहा है ना? तो अंबर किसके लिए होता है? आकाश के लिए होता है, वस्त्र के लिए भी होता है, छतरी के लिए भी होता है। अमृत के लिए अंबर नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, हंसुए की ब्याह में खुरपी, ये क्या होता है? असंगत बातें करना होता है। हथेली पर सरसों जमाना, मतलब क्या होगा? बात कहते ही कार्य संपन्न होने की इच्छा करना। ठीक है, बात कहते ही कार्य संपन्न होने की इच्छा करना ही होता है हथेली पर सरसों जमाना। अगला देखेंगे, हवन करते हाथ जलना, मतलब भलाई के प्रतिकूल में बुराई मिलना। आप किसी का भला नहीं करने चले, फिर क्या होना? बुराई हो जाना। यही क्या होता है कि हवन करते समय, हवन करते हाथ जलना। हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा होए, मतलब क्या होगा? लागत भी ना हो और काम भी बन जाए। अगला देखेंगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब कथन कुछ और कर्म कुछ और। ठीक है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो यही क्या होगा? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। फिर देखेंगे, हीरे की परख जौहरी ही करते हैं, मतलब क्या होगा? गुणवान व्यक्ति का पहचान कौन कर सकता है? गुणी ही कर सकता है। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, हड्डी खाना आसान है लेकिन पचाना मुश्किल है, ये क्या होगा? गलत कर्म का फल हमेशा क्या होगा? निष्फल होता है। हाथी निकल गई, पूंछ रह गई, मतलब क्या होगा? अधिकांश कार्य पूरा होना। फिर देखेंगे, हर मर्ज की दवा। ठीक, हर मर्ज की दवा क्या हो जाएगा? हर मर्ज की दवा क्या होगा? हर बात की उपाय होती है। फिर देखेंगे, हराम की कमाई हराम की कमाई, मतलब जैसा कर्म वैसा ही फल। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ये क्या होगा? अपने काम से काम रखना, लोगों की अनावश्यक बातों पर ध्यान न देना होगा। फिर देखना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, मतलब होनहार बच्चे का गुण बचपन से ही दिखाई देने लगता है। हाथ कंकन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखेंगे, फिर होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, अभी हमने देखा कि बचपन से ही जो अच्छे लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। फिर देखेंगे, पूछी न पाछी मैं दुल्हन की चाची, ये क्या होगा? ज़बरदस्ती पीछे पड़ना। न ऊधो का लेना माधो का देना, मतलब किसी से मतलब ना रखना होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांशों में प्रस्तावित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है। जैसे, विक्की ने साल भर मौज मस्ती की मगर परीक्षा के लिए तैयार किए गए 4 सवाल प्रश्न पत्र में आ गए, वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो ये क्या होगा? अंधे के हाथ पर बटेर लगना होगा। अब्बा के देहांत के बाद जब अब्दुल दुकान पर बैठा तो सामान लाना, कीमतों को याद रखना और ग्राहकों को निपटाना उसे भारी पड़ा। तो ये क्या होगा? आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। ठीक, ये क्या होगा? आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। अब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।